A very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10th का हम लोग जो सेकेंड चैप्टर स्टडी कर रहे थे दैट इज लेंसेज और आज का जो हमारा टॉपिक है लास्ट की क्लास में हमने लेंसेज से जो इमेज फॉर्मेशन है बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस उसके बारे में स्टडी किया था और जैसा कि हमने मिरर में भी साइन कन्वेंशन के बारे में स्टडी किया था और मिरर फॉर्मूले के बारे में स्टडी किया था वैसे ही हम लेंस में भी साइन कन्वेंशन और लेंस फॉर्मूले के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा बेसिकली क्लास है वो हमारा साइन कन्वेंशन के बारे में, तो आइए हम इसको स्टडी करते हैं। साइन कन्वेंशन में बेसिकली जैसे रूल्स हमारे मिरर के लिए फॉलो होते हैं वैसे ही रूल्स हमारे लेंस के लिए भी फॉलो होते हैं। जिन स्टूडेंट्स को मिरर का जो साइन कन्वेंशन के रूल्स है वो अगर क्लियर आउट है अच्छी तरीके से तो लेंसेज के साइन कन्वेंशन के रूल्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी रूल्स हमारे साइन कन्वेंशन मिरर के लिए थे बिल्कुल सेम एज इट इज रूल्स हमारे साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज के लिए भी हैं। तो एक बार इन्हें जस्ट रिकॉल कर लेते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था जो राइट हैंड साइड में होता है, जैसे ये आप एक्सिस में देख सकते हैं उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, लेफ्ट साइड वाला हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। जो प्रिंसिपल एक्सिस से अबव होता है उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और जो बिलो होता है उसे हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया। यहाँ पे द रूल्स आर सिमिलर फॉर द लेंसेज एज दोज इन द केस ऑफ मिरर। मैंने आपको बताया ही है कि जो हमारे मिरर के लिए रूल्स होते हैं वही सेम हमारे लेंसेज के लिए भी एज इट इज फॉलो होते हैं। ऑल द मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। अब हम लोग मिरर में जो मतलब बेस सपोज करते थे उसे पोल को बेस सपोज करते थे जहां से हम सारे मेजरमेंट्स लेते थे। यहाँ पे जो ऑप्टिकल सेंटर हमारा ये ओ है, ये आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस में ये वाला पार्ट और कॉनकेव लेंस में ये वाला पार्ट ओ। यहां से हम अपने सारे मेजरमेंट्स कंसीडर करते हैं। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस। लेंस के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस आउट किया जाता है। दिस इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द लेंस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब इस लेंस पे जो भी लाइट फॉल करेगी वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही फॉल करेगी। सो यू इज ऑलवेज ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड इट इज नेगेटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया है इस साइड में जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे जो हमारा टर्म होता है वो हमेशा नेगेटिव में कंसीडर किया जाता है, नेगेटिव साइन के साथ हमारा कंसीडर किया जाता है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही लाई करता है। यही चीज हमारा मिरर में भी था, यही हमारा लेंस में भी है। तो इसलिए हमेशा जो यू होता है वो हमेशा ही नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा जाता है। All the distance parallel to the principal axis are measured from the optical center of the lens। और जितने ही डिस्टेंस पे इस पे मतलब पैरेलल रेज हमारी फॉल करेंगी सारी कहाँ से मेजर की जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएंगी। जो इस डायरेक्शन में होगी वो पॉजिटिव होगी, आई मीन जो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में होगी वो पॉजिटिव होगी, जो लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में होगी वो नेगेटिव होगी। यही चीज हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी है और सेम हमारा कॉनकेव लेंस के लिए भी है। अब इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको मार्क कर लेना चाहिए, फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ मैंने आपको बताया था, फोकल लेंथ हम इस वाले में कॉन्वेक्स वाले में इधर साइड कंसीडर करते हैं और कॉनकेव वाले में इधर साइड की कंसीडर करते हैं। तो फोकल लेंथ जो हमारी कॉन्वेक्स लेंस की होती है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ये इस साइड में हमारी कंसीडर की जाती है राइट हैंड साइड में, इसलिए हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और फोकल लेंथ हमारी जो कॉनकेव लेंस की होती है वो हमेशा हमारी नेगेटिव होती है, क्योंकि हमेशा ये लेफ्ट हैंड साइड पे ही ली जाती है। ये दो इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको माइंड में रखना है, बाकी सब ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट है हमारा हमेशा हमारा लेफ्ट हैंड साइड लाई करेगा, हमेशा नेगेटिव होगा। इमेज हमारी है अगर लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म हो रही है तो नेगेटिव होगी, राइट हैंड साइड हो रही है तो पॉजिटिव होगी। जो हमारा ऑब्जेक्ट है अगर सपोज प्रिंसिपल एक्सिस के अबव हमेशा होगा वो हमारा पॉजिटिव लिया जाएगा और जो बिलो इमेज फॉर्म होगी वो हमारी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो बाकी सारी चीजें आसान है, बस ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि जो हमारा फोकल लेंथ होगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा और कॉनकेव लेंस के लिए जो हमारा फोकल लेंथ होगा वो हमेशा हमारा नेगेटिव होगा।
इसमें आप देख सकते हैं डिस्टेंस ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव। जो राइट हैंड साइड होते हैं ओरिजिन से हमेशा पॉजिटिव लिए जाते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो हमेशा हमारे निगेटिव होते हैं। यही हमारा कॉनकेव में भी होता है, यही हमारा कॉन्वेक्स में भी होता है। और जो हमारा हाइट अबव होता है वो पॉजिटिव होता है और जो बिलो होता है वो निगेटिव होता है। यही हमारा कॉन्वेक्स में भी है और सेम एज इट इज हमारा कॉनकेव में भी होता है। All the distance measured to the right of the optical center, that is RHS, are positive, वही चीज लिखी है। All the distance measured to the left of the optical center, that is LHS, are negative. Same thing is written. Vertical distance which are above the principal axis are taken as positive. जो principal axis के above होते हैं उन्हें हमेशा हम positive से consider करते हैं। Vertical distance which are below the principal axis are taken as negative. जो हमारे principal axis के below होते हैं उन्हें हम negative consider करते हैं। A positive image distance v in case of lens means image is real. अगर जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है, ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया ही है लेफ्ट हैंड साइड लाई करेगा तो हमेशा हमारा निगेटिव होगा। अगर हमारी इमेज जो है वो पॉजिटिव है, इट मींस दैट हमारी वो राइट हैंड साइड पे लाई कर रही है, और जब राइट हैंड साइड पे लाई करेगी तो जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसी होगी, रियल होगी। ठीक, नेक्स्ट है द नेगेटिव इमेज डिस्टेंस v in case of lens means image is virtual. वर्चुअल उसी कंडीशन पे लाई करेगी, वर्चुअल तभी बनेगी जब जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो हमारा निगेटिव होगा। निगेटिव इन द सेंस जिधर हमारा ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है उधर ही हमारी इमेज बन रही है, तभी वो वर्चुअल इमेज होगी। और कैसी होगी, उसका जो डिस्टेंस होगा लेंस से मतलब ऑप्टिकल सेंटर से वो कैसा होगा, हमारा नेगेटिव होगा। तो उस केस में जो इमेज हमारी बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। अ पॉजिटिव मैग्निफिकेशन शोज दैट द इमेज इज इरेक्ट। अब पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होगा तो इमेज कैसी हमारी होगी, इरेक्ट होगी। इरेक्ट इन द सेंस जस्ट जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वैसे ही हमारी उसी अपराइट पोजीशन पे हमारी इमेज भी फॉर्म हो रही है, वो हमारा पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होगा। मींस जो हमारी इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बन रही है। और नेगेटिव मैग्निफिकेशन शोज दैट द इमेज इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इन द सेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उस केस में जो मैग्निफिकेशन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। All the virtual images are always erect upright. अपराइट इन द सेंस मतलब जैसे ऑब्जेक्ट रखा है अपर डायरेक्शन में वैसे ही अपर डायरेक्शन में हमारी इमेज फॉर्म हो रही, तो वो कैसी होगी, इरेक्ट इमेज होगी। और वर्चुअल इमेजेस हमारी जो होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं, इरेक्ट इमेज होती हैं। द रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। और जो रियल इमेज हमारी फॉर्म होती है वो कैसी होती है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है। और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जो इमेज बनती है वो हमारी कैसी होती है, एक तरह से इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में होती है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए साइन कन्वेंशन के। जैसा कि आप देख सकते हैं वही डायग्राम से ये अ पॉजिटिव मैग्निफिकेशन ऑलवेज शोज दैट द इमेजेस वर्चुअल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होगा मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है उसी डायरेक्शन में हमारी इमेज फॉर्म हो रही है, तो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव इन ऑल द केसेस। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि वो हमेशा हमारा लेफ्ट हैंड साइड लाई करता है, तो वो हमेशा हर केस में हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा जो कॉन्केव लेंस होता है, ये वाला हमारा जो लेंस होता है वो हमेशा हमारा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही फॉर्म करता है। तो ये हमारा इस लेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा होता है उससे जो हमारी इमेज बनती है वो कैसी होती है, रियल भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। पर जो हमारा कॉन्केव लेंस होता है उससे जो हमारी इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा हमारी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है। तो ये हो गया साइन कन्वेंशन हमारा। बेसिकली हमें इसे स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के जो न्यूमेरिकल्स हमारे पूछे जाते हैं वो हमारे इन्हीं साइन कन्वेंशन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अगर आपको इन साइन कन्वेंशन के बारे में नहीं पता है, अगर ये नहीं पता है कि यू का डायरेक्शन कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ निगेटिव होगा, कहाँ भी पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, एफ कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं बेसिकली सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसलिए इन साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिरर के लिए भी मैंने आपको बताया था और लेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको फिर से अच्छे से स्टडी कर लीजिए जिससे आगे की न्यूमेरिकल्स में कोई भी डाउट ना हो। इसके बाद आता है लेंस फॉर्मूला।
हम लोगों ने ये वाला जो फॉर्मूला था, मिरर का फॉर्मूला था, जो लास्ट की क्लासेस में स्टडी किया था, उसमें इसका डेरिवेशन था प्रॉपरली। कॉनकेव के लिए अलग था, कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग था। बट इस वाले केस में एक ही फॉर्मूला जो होता है वो हमारा बेसिकली दोनों ही सारे सिचुएशंस के लिए वैलिड रहता है। और इसका जो फॉर्मूला है वो फिलहाल अभी हमारा इसका जो डेरिवेशन है वो सिलेबस में नहीं है, तो सिर्फ ये फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिर्फ फॉर्मूले को स्टडी करेंगे। Lens formula gives the relationship between the object distance, image distance and the focal length. जो focal length होता है f, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से और इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, u एंड v, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। इस रिलेशन में f हमारा जो होता है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस होता है, v हमारा डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस, और u जो हमारा होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे हमारे बेस पे न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको फॉर्मूले को बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिए। और आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस फॉर्मूले से बेस्ड या और भी मतलब एक दो क्लास छोड़ के इससे बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में 3 to 4 मार्क्स डेफिनेटली पूछे जाते हैं। बस इतना ही था आज की हमारी क्लास में। हमने साइन कन्वेंशन के बारे में जाना और इम्पोर्टेंट लेंस फॉर्मूले के बारे में जाना। आप इन दोनों ही टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट की क्लास में हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर पसंद आया है तो थैंक्स बोल सकते हैं, अदरवाइज आपको जो भी डाउट्स हो वो अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।